Hello friends and dear students, today we are going to discuss about exercise 1.5 for class 11th। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। पिछली क्लासेस के अंदर जो हमने 4 एक्सरसाइज सोल्व किए हैं फर्स्ट चैप्टर से 11th क्लास के लिए, वहाँ पर हमने पढ़ा सेट, व्हाट इज सेट, सेट्स की फॉर्म, टाइप्स ऑफ सेट्स जैसे कलेक्शन। सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा हमने फिर यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फिर हमने पढ़ा सबसेट ऑफ ए सेट। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। जो हमारा वेन डायग्राम है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वहाँ पर रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक होता है हमारे पास वेन डायग्राम, जहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा ही ईजी होता है। और वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी 1.6 की, वहाँ पर हम बाय फॉर्मूला, बाय एनसीईआरटी फॉर्मूला एंड द बाय वेन डायग्राम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोनों मेथड से आपको वहाँ पर क्वेश्चन सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय वेन डायग्राम एंड बाय फॉर्मूला। तो देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और वेन डायग्राम क्या है। आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जहां से सभी सेट्स निकल के आते हैं, यानी कि एक बिगेस्ट सेट रहेगा सभी सेट्स का। अब देखते हैं जो यूनिवर्सल सेट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। आपने ए इंटरसेक्शन बी तो पढ़ लिया एक्सरसाइज 1.4 के अंदर कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यानी कि ए और बी का कॉमन पार्ट। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। ये सेट हमने यहाँ पे लिया ए, ये सेट हमने यहाँ पे लिया बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, जो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी कॉमन पार्ट आएगा। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। और एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई भी था कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं चाय तो चाय और कॉफ़ी मिले तो कॉफ़ी, यानी कि चाय कॉफ़ी काम चला लेते हैं। तो वो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट होगा जो ए के अंदर भी आता है, बी के अंदर भी आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी वेन डायग्राम के अंदर क्या रहेगा, ये वाला पार्ट। सेकंड अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास कि ए भी इंक्लूड होगा उसके अंदर और बी भी होगा, लेकिन सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होगी। ये हमारे पास क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। और ये हमारे पास क्या है, ए सेट, ये हमारे पास क्या है, बी सेट। ए सेट और बी सेट, तो इसके अंदर ए वाला पार्ट भी आएगा, इसके अंदर जो है बी वाला पार्ट भी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं जैसे a माइनस बी की। a माइनस बी का मतलब आपको बताया था ओनली ए पिछली क्लास के अंदर। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। ओनली ए ओनली बी की जो है वो बातें हैं आप पिछली क्लास देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। a माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। वहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल शेप के अंदर, ये हमारे पास ए सेट हो गया, ये हमारे पास बी सेट हो गया। ए सेट और बी सेट, ए सेट से बी सेट के उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो ए सेट के अंदर आते हैं। ए सेट से बी सेट के उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो कि ए सेट के अंदर आते हैं, यानी कि ओनली ए। तो ओनली ए पार्ट हमारे पास कौन सा बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बी माइनस ए, इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास ओनली बी। बी माइनस ए का मतलब क्या रहेगा, ओनली बी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल शेप के अंदर, और ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। ए सेट और बी सेट, बी माइनस ए का मतलब कि जो बी सेट के अंदर ए सेट्स के एलिमेंट हैं उनको हटा देंगे, उनको वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ओनली बी वाला पार्ट बचेगा, ओनली बी पार्ट बचेगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो साइन होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट का होता है। कॉम्प्लीमेंट कैसे कि यूनिवर्सल सेट से पहले एक बार हम कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये हमारे पास कोई भी मान लिया, लेट हमने एग्जांपल लिया यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। आपके पास ए सेट गिवन है 2 3 4, तो यूनिवर्सल सेट से ए सेट को हटा देंगे। जो यूनिवर्सल सेट से ए सेट्स के एलिमेंट डिलीट होने के बाद आता है वो क्या हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए सेट्स के एलिमेंट को छोड़ दो तो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बच्चे यहाँ पर 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया ना, 1 5 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा हमारे पास 1 5 6। यूनिवर्सल सेट से ए सेट को हटा देंगे तो क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, एक बार इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स की आपको 2-3 प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। तो अगर यहाँ पर आप ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास क्या है ए सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ये ए सेट है हमारे पास, इस सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से ए सेट को छोड़ के क्या रहेगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मीन दैट ये वाला पार्ट रहेगा हमारे पास, ये पार्ट, ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर यहाँ पर ये होता कि ये बी सेट होता तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तब भी ये है ए वाला पार्ट छोड़ के। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें उसके अंदर भी सेम रहेगा, बी सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, अब जो है हम एक लॉ पढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो यहां पर डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास तो ये रहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास तो ये रहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं अभी यहाँ पर एक बार वेन डायग्राम की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये होगा यूनिवर्सल सेट, दिस इज द ए सेट, दिस इज बी सेट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को छोड़ के, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ के, तो ये रहेगा हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक्सरसाइज 1.5 के अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन है कि जहां पर वेन डायग्राम बनाना हमारे को वेन डायग्राम का, यानी कि क्वेश्चन भी है 1.5 एक्सरसाइज के अंदर। तो ये क्या होगा हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप चेक करना चाहें देखो ए कॉम्प्लीमेंट मीन दैट ए को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन। तो ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसकी बात करें हम, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ए सेट बी सेट, ये हो गया ए सेट ये बी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन दैट ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास इसको छोड़ के, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट क्या रहेगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहेगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इसके अंदर होगा। यानी कि ये जो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना हमारा कॉमन वाला, ये छोड़ देंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के हमने ड्रॉ कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के, बी को छोड़ के किया, ए को छोड़ के किया, इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या है ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये था हमारे पास डी मॉर्गन लॉ, एक स्पेशल क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज के अंदर। अब जो है जैसे प्रॉपर्टीज पढ़े हम कॉम्प्लीमेंट सेट्स की, कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होंगे? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए
और ए कॉम्प्लीमेंट वो दोनों अलग अलग है ना। यूनिवर्सल सेट है, जैसे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 तक है, ए 1 2 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा 4 5 6, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है फाई के, क्योंकि ए और ए इंटरसेक्शन के अंदर तो कोई कॉमन पार्ट वहां से होगा ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा फाई के, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के। लॉ ऑफ ए डबल कॉम्प्लीमेंट्स, देखो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है ए के, ए को कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने यूनिवर्सल सेट की, उन्हें ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए सेट को छोड़ के, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही तो सेट आ जाएगा हमारे पास क्या ए सेट, ठीक है। अगर हम लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई की बात करें तो जो है फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाई, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा फाई के इक्वल होगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 से। 1.5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट यू यूनिवर्सल सेट गिवन हमारे पास 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट गिवन हमारे पास 1 2 3 4, बी सेट गिवन हमारे पास 2 4 6 8, एंड ए सी सेट इक्वल टू 3 4 5 6। यहाँ से कुछ पार्ट्स आपको गिवन है वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट के अंदर तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, थर्ड पार्ट के अंदर आपको ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बताना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ पार्ट के अंदर आपको बताना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको बताना है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और जो आपको सिक्स्थ पार्ट के अंदर बताना है कि बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा हमारे पास 1 2 3 4 को छोड़ के 5 6 7 8 और 9, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को एलिमेंट छोड़ दो 2 4 6 8 के 1 3 5 7 9, ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या रहेगा हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, पहले आप फाइंड आउट कीजिए ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या रहेगा, ए के एलिमेंट भी सी के एलिमेंट भी, 1 2 3 4, 3 4 आ चुका, तो क्या बचा 5 6। अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट उनको छोड़ दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, क्या बचा 7 8 9। तो ये था बच्चे आपके पास ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकालो आप। ए यूनियन बी क्या रहेगा 1 2 3 4, 2 4 आ चुका है 6 8, और अब रहेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा हमारे पास, अब ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, 1 2 3 4 छोड़ दिया, 5 6 इसके अंदर है, 7 और 9, 5 7 9 ये चीज होगी। और आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है ए सेट के अंदर, तो किसके इक्वल होगा वो ए सेट के अंदर। तो ये होगा हमारे पास पार्ट नंबर 5th। सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, पहले आप निकालो बी माइनस सी, बी सेट के एलिमेंट से सी सेट्स के उन एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, उन एलिमेंट्स को कट कर दो जो सी के अंदर है, तो क्या रहेगा अब 4 है और एक 6 है, तो क्या रहेगा 2 और 8। अब b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज इक्वल टू b माइनस सी को छोड़ के यहाँ पर b माइनस सी निकाल दिया ना, b माइनस सी को छोड़ दो यहाँ पर, यानी कि 2 8 को छोड़ दो, 1 3 4 5 6 7 9। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है यूनिवर्सल सेट गिवन हमारे पास, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ए सेट गिवन है हमारे पास ए बी सी, बी सेट गिवन है डी ई एफ जी, सी सेट गिवन है ए सी ई जी और डी सेट गिवन है एफ जी एच ए। आपको फाइंड आउट करना इन सभी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर यूनिवर्सल सेट से ए सेट को छोड़ दो, ए बी सी को छोड़ दिया, डी ई एफ जी एच। बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, बी सेट के एलिमेंट को छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट से, डी ई एफ जी को छोड़ गए, ए बी सी और डी ई एफ जी छोड़ दिया एच, ये रहेगा। अब सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी सेट्स के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे यहाँ पर, ए सी ई जी को, तो क्या आएगा बी डी, इसके अंदर है एफ जी, इसके अंदर है एच। और अब है जी आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी सेट के एलिमेंट छोड़ दीजिए, एफ जी एच ए छोड़ के, बी सी डी और ई, एफ जी एच ए इसके अंदर नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट के अंदर है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इस सेट के अंदर एक बात देखो, इस सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, मान लिया हमने ये ए सेट मान लिया, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, अगर हमने यहां से इसको ए सेट लेट कर दिया, ए सेट हमारे पास ये है कि ए सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, नेचुरल नंबर के अंदर क्या होंगे, या तो ओड नेचुरल नंबर होंगे या इवन नेचुरल नंबर होंगे। हमारे पास एक सेट क्यों है इवन नेचुरल नंबर का, तो बचा क्या, x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number। ये सेट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, मान लिया हमने यहाँ पर बी सेट क्यों है x such that x is an odd natural number। सेकंड पार्ट के अंदर क्यों है x such that x is an odd natural number, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, x such that x is an even natural number। थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट है यहाँ पर, लेट कर लेते हैं हम सी सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है, आपने उसका ना एक तरह से नेगेटिव लिखना है, एक तरह से उसका जो अपोजिट लिखना है। उसने इवन नेचुरल नंबर की बात कही, हमने कॉम्प्लीमेंट के अंदर ओड नेचुरल नंबर लिख दिया। उसने ओड नेचुरल नंबर की बात की, हमने जो है कॉम्प्लीमेंट के अंदर इवन नेचुरल नंबर लिख दिया। यहाँ पे उसने बात की कि x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे अब हमें लिख देते हैं सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर x सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल, x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज होगी हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है x इज ए प्राइम नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, x इज नॉट ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो क्या रहेगा, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, x इज ए नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर है जैसे x सच दैट, हमारे पास गिवन है कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8,
ये गिवन है हमारे पास। देखो यहाँ पे या तो आप ऐसे लिखो इसको x सच दैट x प्लस 5, ये मान लिया A सेट है और ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, या तो आप इसको ऐसे लिखो x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, या फिर आप लिखो x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर x 3 नहीं होगा तभी तो ये बात गलत होगी ना, क्योंकि यहाँ पर x 3 है, इसने कहा कि x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x प्लस 5 इक्वल टू 8 कब रहेगा, जब x 3 रहेगा, या तो x नॉट इक्वल टू 3 और यहाँ पर क्या है x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, x such that 2x plus 5 equal to 9, तो 2x plus 5 not equal to 9, x such that x is greater than equal to 7, तो greater than है तो less than हो जाएगा, x less than equal to 7, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2x plus 1 less than 10, 2x plus 1 less than 10। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास था बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, लॉजिक टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यूनिवर्सल सेट गिवन है आपके पास, यूनिवर्सल सेट 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट गिवन है आपके पास 2 4 6 8, बी सेट गिवन है 2 3 5 7, बी सेट है 2 3 5 7। आपको वेरीफाई करना है, दो पार्ट्स गिवन है इसके अंदर, वेरीफाई करना है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपको डी मॉर्गन लॉ के अंदर बात की थी, यानी कि एक तरह से डी मॉर्गन लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रूव करना आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो देखते हैं, पहले आप फर्स्ट पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको क्या निकालना होगा ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी क्या रहेगा, ए और बी की यूनियन 2 3 4 5 6 7 8, चेक करो 2 4 6 8 आ गया इसके अंदर, 2 इसके अंदर पहले है, 3 5 7 और ऐड हो गया। तो अब जो है ए यूनियन बी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के एलिमेंट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 9, क्या बचा है एक यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 और 9, तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली है ये 1 और 9। अगर राइट हैंड साइड की बात करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए सेट्स के एलिमेंट को छोड़ दो, 2 4 6 8 को छोड़ दो, 1 3 5 7 9। अब आप निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट से बी सेट्स के एलिमेंट को छोड़ दो, 2 3 5 7 को, 1 2 3 छोड़ दिया, 4 5 6 और 8 9, चेक करें आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट जो है कॉमन पार्ट आपको निकाल लेंगे। अगर कॉमन पार्ट की बात करें तो 1 और 9 है, तो जब आप इसको देखते हैं तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रूव करना है आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, यहाँ पर ए और बी के क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर 2, सिर्फ क्या एक 2 ही है, और अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से क्या छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ दो, 1 3 5 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, 2 3 5 7 को, 1 2 3 छोड़ दिया, 4 6 8 9। अब इनका अगर यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू रहेगा क्या, 1 3 4 5 6 7 8 9, चेक करो आप ये चीज, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेन डायग्राम की बात कही थी वीडियो की स्टार्टिंग में, वेन डायग्राम जब आपको बना के दिखाए थे वहां पे ही बताया था एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर आपको ड्रा वेन डायग्राम फॉर दिस पार्ट्स। यहाँ पर एक तो आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या रहेगा,
यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के तो क्या रहेगा हमारे पास, ये वाला पार्ट रहेगा, ये पार्ट, ये चीज रहेगी हमारे पास, ठीक है। और जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज होती है। तो इसके लिए बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा हमारे पास। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ की जब बात की थी हमने तो सेम है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा हमारे पास ए, ये होगा बी। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ के, ए वाले पार्ट को छोड़ के, ए वाले पार्ट को छोड़ के सारा का सारा पार्ट आ गया हमारे पास। देखो ए वाले पार्ट को छोड़ के ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसने बात की कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के, अब बी को छोड़ के भी करेंगे तो क्या चीज रहेगी, ये वाला सारा पार्ट हो जाएगा। लेकिन यूनियन की बात की है तो यूनियन की बात की है तो ये चीज होगी हमारे पास कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर ये डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जब इसका हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारे पास ए सेट, ये रहेगा बी सेट, ए सेट और बी सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़ के, इस पार्ट को छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो कॉमन पार्ट हमारे पास उसको छोड़ के बाकी का सारा पार्ट क्या कर दिया हमने यहाँ पे शेडिड करके दिखा दिया, ये चीज रहेगी। ए जो है ये वाला पार्ट छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट के लिए भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, जो 6th क्वेश्चन है। और इफ ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 डिग्री। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखो आपसे कहा कि यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ए सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि जो है एक एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। और इसके अंदर हमने बात की कि एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उसका क्या कहेंगे, उसका बिल्कुल अपोजिट कहेंगे। इसने बोला ए सेट के अंदर कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंस होना चाहिए। हमने कहा कि एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस नहीं रहेगा तो सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के होगा। सेकंड पार्ट फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए किसके इक्वल, देखो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और जो है फाई कॉम्प्लीमेंट क्या, यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की और ए सेट की इंटरसेक्शन देखें तो किसके इक्वल मिलेगा हमारे को, ए सेट के इक्वल। थर्ड पार्ट है इसके अंदर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, फाई के, क्योंकि कोई इसके अंदर कोई कॉमन पार्ट ही नहीं होता। फोर्थ पार्ट यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, फाई के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट रहेगा फाई और फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या रहेगा, इक्वल टू फाई। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट सॉल्यूशन। Thanks everyone. If you like this video, please don't forget to like, share, comments and subscribe this channel Maths with Kuldeep Sharma.